तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन चैनल पे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होता है? तो विटामिन ए या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो सुपर फास्ट वीडियो है, ठीक है। थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मैं बहुत स्पीड इसको बताना चाहूँगा, आपका टाइम भी बचा रहे, ठीक है। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और पेंटिंग करता है, क्या कहलाता है? तो फाइल नेम कहलाता है, फिर रिकॉर्ड या फिर प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामर। तो आपका राइट आंसर है प्रोग्रामर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो सामाजिक समरसता या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर जनजाति जागरण या फिर युवा जागरण। तो आपका राइट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद है जेनिकस का मतलब क्या है? तो बहुत निम्न तापमान का अध्ययन या फिर बहुत अधिक तापमान का अध्ययन या फिर जीवाश्म का अध्ययन या फिर जीवाणुओं का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर है बहुत निम्न तापमान का अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? तो नीला या काला या फिर बैंगनी या फिर लाल। तो आपका राइट आंसर है काला। अंतरिक्ष में आपको जाने के बाद अंतरिक्ष का रंग आपको काला दिखेगा, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे काला काला ही दिखेगा। उसके बाद है वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है, पत्तों की ऊपरी सतह या फिर पत्ते की निचली सतह या फिर फूलों की पंखुड़ी या फिर तना। तो आपका राइट आंसर है पत्तों की ऊपरी सतह, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने या फिर रदरफोर्ड या फिर बोहर या फिर न्यूटन। तो आपका राइट आंसर है चैडविक, ठीक है। उसके बाद है सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की अधिकतम दूरी पर है? तो यूरेनस है या फिर शनि या फिर वरुण या फिर वरुण या फिर गुरु। तो आपका राइट आंसर है वरुण, ठीक है। उसके बाद है गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है या फिर 140 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है या फिर 130 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है या फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो आपका राइट आंसर है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। उसके बाद है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? मतलब कौन सी नदी है जो पश्चिम में नहीं बहती है? तो नर्मदा है, लूनी है या फिर साबरमती या फिर कृष्णा। तो नर्मदा नदी बहती है पश्चिम में या फिर लूनी बहती है साबरमती, बट कृष्णा नदी दक्षिण दिशा में बहती है सबसे नीचे, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है, उड़ीसा से लगती है या फिर मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो उत्तराखंड से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी झारखंड से भी, लेकिन उड़ीसा से नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद है झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ भारत की सबसे बड़ी भी झील है। तो डल है या चिल्का या बुलर या फिर डिडवाना। तो आपका राइट आंसर है चिल्का झील, ठीक है। उसके बाद है मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में, मतलब कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो लाल है या फिर काली या फिर जलोढ़ या फिर लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सब फैक्ट आप लोग याद करते रहिए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो 5वीं, 10वीं, 6वीं, 4थी। तो आपकी राइट आंसर है 6वीं अनुसूची में इन सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान संबंधित है। ठीक है। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद, ठीक है, IX जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान कवर करता है। तो अल्पसंख्यक या फिर न्यायपालिका या फिर पंचायत या फिर सदन। तो आपका राइट आंसर है पंचायत। ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 48 या फिर आर्टिकल 48 है या फिर आर्टिकल 49 या फिर आर्टिकल 50। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 49 यानी अनुच्छेद नंबर 49 में है सब। तो भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 29 नवंबर 2049 को या फिर 22 दिसंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को या फिर 3 जनवरी 1949 को। तो भारत का संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। 2 महीने वेट करके, ठीक है, 2 महीने बाद संविधान को लागू कर दिया गया था। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। तो किस जिले में? कुशीनगर है या फिर संकिसा है या फिर सारनाथ है फिर श्रावस्ती। तो आपका राइट आंसर है सारनाथ। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो जय हिंद।